मालेगांव से एक वीडियो सामने आया है जिसमें लाखों की संख्या में मुसलमान ईद की नमाज पढ़ते नजर आ रहे हैं। नमाज पढ़ी गई उसका वीडियो सामने आया, दुआएं की गई उसका वीडियो सामने आया, और नमाज में जो संख्या है मुसलमानों की वो गौरतलब है। क्योंकि सवाल यह है कि जब जुमे की नमाज होती है तो कुछ लोग ये कहते हैं, हिंदूवादी संगठन के लोग, और उसमें मीडिया भी शामिल है, आप उसको भी वहीं गिन सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है क्योंकि वो भी उसी पार्ट से आते हैं। कहा यह जाता है मुसलमानों के लिए कि ये जब नमाज पढ़ के आते हैं तो हंगामा करते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, हिंदुओं पर पत्थर फेंकते हैं, हिंदुओं के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। हिंदुओं का कोई जुलूस निकल रहा होता है, जैसे रामनवमी का जुलूस, हनुमान जयंती का जुलूस, हनुमान यात्रा, शोभा यात्रा, तो उस पर मुसलमानों के जरिए पत्थरबाजी की जाती है। कुल मिलाकर यह साबित किया जाता है कि मुसलमान ही सारे फसाद की जड़ है। मुसलमानों के जरिए ही पत्थरबाजी, शोभा यात्रा पर हमला और हिंदुओं के तमाम जो त्योहार होते हैं उन पर टारगेट मुसलमानों के जरिए किया जाता है। जरा धीरज से सुनिएगा पूरी बात जो बताने जा रहा हूं आपको। लेकिन आज जो वीडियो सामने आया है वो कुछ और बताएगा। हालांकि हम आपको पहले भी बताते रहे हैं कि पहल किसकी तरफ से होती है, जवाब कौन देता है, कार्रवाई किसकी तरफ से होती है, फंसता कौन है, जेल की सलाखों के पीछे कौन जाता है, हाथों में त्रिशूल लिए हंगामा कौन करता है, हाथों में तलवारें लिए नारे कौन लगाता है, मुसलमानों को उकसाने वाले नारे कौन लगाता है, घरों पर हमला कौन करता है, ये सारी चीजें हम आपको बता चुके हैं। और बिहार में जो कुछ हुआ उसके बाद आपने देख भी लिया, बंगाल में जो कुछ हुआ उसके बाद आपने देख भी लिया कि किन के नाम सामने आए, कौन वो लोग थे, किन को गिरफ्तार किया गया, किन लोगों पर कार्रवाई हुई और किन लोगों के जो नाम थे वो दंगे में सामने आए हैं। कौन से नारे वो लोग लगा रहे थे, किस रंग के कपड़े उन्होंने पहने हुए थे। कपड़ों से पहचानने की बात की जाती है तो उनके कपड़ों से भी उनको पहचाना जा सकता है। खैर, बात ये नहीं है, बात ये है कि हजारों और लाखों की संख्या में जो मुसलमान मालेगांव में जमा हुआ, उस मुसलमान ने क्या कहीं पत्थरबाजी की? एक खबर आप हमें दिखाइए, एक खबर आप हमें बताइए कि जहां ईद की नमाज पढ़ने के लिए लाखों की संख्या में मुसलमान जमा हो रहा है, एक ही ईदगाह मैदान में लाखों की संख्या में मुसलमान जमा है, जिसमें नौजवान भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, हर तरह के लोग हैं, हर मिजाज के लोग हैं। क्या किसी एक मुसलमान ने किसी पर पत्थरबाजी की? कोई एक मिसाल आप उठाकर ले आइए और हमारे कमेंट्स बॉक्स में हमें बता दीजिए। तो यह बात सीधे तौर पर गलत साबित होती है कि हिंदुओं के त्योहारों पर और हिंदू तबके के जो त्योहार निकलते हैं, जो यात्राएं निकलती हैं, उस पर मुसलमान हमला करते हैं। यह बात सरासर गलत है। यह प्रोपेगेंडा है जो मुसलमानों के खिलाफ पूरा गोदी मीडिया मिलकर चलाता है और कुछ हिंदूवादी संगठन हैं जो करते हैं। हालांकि सारे हिंदू एक से नहीं है, मैं ये साफ तौर पर कहता हूं, हर रिपोर्ट में कहता हूं और हर बात में आपको बताता हूं कि जो मुसलमान और जो हिंदू मिलकर देश को आगे बढ़ा रहे हैं, बस आप उनको सलाम कीजिए। मुसलमानों में भी जो देश में नफरत फैला रहे हैं उन पर आप लानत भेजिए, हिंदुओं में भी जो देश में नफरत फैला रहे हैं उन पर आप लानत भेजिए, क्योंकि पहले भारत है, पहले देश है। अब आप समझिए, मुसलमानों को बदनाम करने का और मुसलमानों को टारगेट करने का यह नया एजेंडा है जिसको गोदी मीडिया घर घर पहुंचाता है। और हिंदूवादी संगठन के जो कुछ लोग हैं वो धर्म संसद और धर्म सभा करके गोदी मीडिया को एक अच्छा खासा टूल दे देते हैं कि आप इस पर आप अपना एजेंडा चलाइए, हम मुसलमानों को काटने मारने की बात करते रहेंगे। और इसी से सत्ताधारी पार्टी को कहीं ना कहीं तकवीयत मिलती है, उनको सपोर्ट मिलती है। इसीलिए तो कोई बयान नहीं आता, खामोशी से ये सारा तमाशा देखा जाता है। अब आपको वीडियो दिखाता हूं। सबसे पहले ये वीडियो देखिए जिसमें लाखों की संख्या है मुसलमानों की, कुर्ते पजामे में है, टोपी में है, दाढ़ी में है, सब नमाज पढ़ रहे हैं, बाकायदा तौर पर नमाज अदा की जा रही है, लेकिन किसी तरह का कोई हंगामा नहीं। तादाद देखिए कितनी है। तो देखा आपने, सवाल तो यह है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसके बाद आपको यह लगना चाहिए कि इतनी बड़ी संख्या में मुसलमान जमा हो रहे हैं, उसके बाद कोई दंगा भी नहीं हो रहा है, तो ये तो सीधी सीधी बात है, सीधे तौर पे समझ में आ जानी चाहिए कि दंगा मुसलमान नहीं करते। दंगा ना हिंदू करते हैं ना मुसलमान करते हैं, दंगा दंगाई करते हैं। और दंगाइयों का कोई मजहब, कोई धर्म नहीं होता।
यह बात गोदी मीडिया को भी अपने दिमाग में बिठा लेनी चाहिए और नफरती चिंटुओं को भी अपने दिमाग में बिठा लेनी चाहिए। जो लोग दंगा करते हैं, जो लोग हिंसा करते हैं, चाहे वो हिंदुओं में से आते हो चाहे मुसलमानों में से आते हो, वो लोग दंगाई हैं, वो देश के दुश्मन हैं, उनको बराबर सजा मिलनी चाहिए। लेकिन आपने ये नमाज की भीड़ देख ली। अब मैं आपको बताता हूं, एक शोभा यात्रा निकली थी। उस शोभा यात्रा में जितनी संख्या में लोग मौजूद थे, हजारों की संख्या में हो, सैकड़ों की संख्या में हो, वो जितने भी थे, उसमें भी कुछ शरपसंद अनासिर मौजूद थे, चाहे वो 1 हो या 1000 हो। उस बड़ी संख्या में कुछ शरपसंद, कुछ असामाजिक तत्व मौजूद थे, जिन्होंने मस्जिदों के बाहर जाकर दंगा किया, मज़ारों पर झंडे फहराए भगवा रंग के और मुसलमानों को मारने और काटने वाले नारे लगाए। यह मिसाल है, इसकी दलीलें भी हैं। देश देख चुका है बिहार में क्या कुछ हुआ, नालंदा में क्या कुछ हुआ, बिहार शरीफ में क्या कुछ हुआ, बंगाल में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ, जहांगीरपुरी हुआ था वो भी आपने देखा, उसमें क्या हुआ था। ये सारी चीजें देश के सामने एक मिसाल के तौर पर रखी हुई हैं। तो फिर कैसे आप कह सकते हैं कि मुसलमान दंगा करते हैं? कैसे आप कह सकते हैं कि मुसलमान नमाज के बाद पत्थरबाजी करते हैं? हालांकि सीधी सीधी मिसाल आपके सामने है। ईद की नमाज में सैकड़ों और हजारों लाखों की संख्या मुसलमानों की मौजूद थी। नमाज पढ़ी गई, खुशी से हिंदुओं से भी गले मिला गया, मुसलमानों से भी गले मिला गया, सबने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। तो फिर कैसे कहा जा सकता है कि मुसलमानों से हिंदुओं को खतरा है? दरअसल ना हिंदुओं को मुसलमानों से खतरा है, ना मुसलमानों को हिंदुओं से खतरा है। देश को खतरा है उन असामाजिक तत्वों से जो चंद चीजों के लालच में, सत्ता के लालच में, पद के लालच में और देश को तोड़ने की पूरी एक एजेंडा बनाते हैं और पूरे एजेंडे पर काम करते हैं। और उन्हें इस बात का यकीन है कि हमारे ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी हमें सपोर्ट करती रहेगी। लेकिन एक वक्त ऐसा जरूर आएगा कि जब देश को तोड़ने वाले अपना मुंह जमीन पर रखेंगे, सर पकड़कर रोएंगे और वो ये कहेंगे कि हमने भारत को तोड़ने की जो साजिश की उसको हमें नहीं करना चाहिए था। एक दिन आप पछताएंगे और आप इस बात को समझेंगे कि देश तोड़ने वाली साजिश हमें कहां से कहां लेकर आ गई। हमारा जो भारत है वो गुलदस्ता है तमाम फूलों का, जिसमें सारे मजहब हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, बौद्ध भी हैं, जैन भी हैं, पारसी भी हैं, सब हैं। इनको तोड़ने की जो साजिश करता है उसको सजा मिलनी चाहिए। और जो ये कहता है कि मुसलमान दंगा करता है, उसके लिए ये वीडियो हमने स्पेशल बनाई है। खास तौर से देखिए, देखते रहिए, बार बार देखिए, जो मन में आए वो कमेंट्स कीजिए, आप आजाद हैं। शुक्रिया आप हमारे साथ इस खबर पर जुड़े। न्यूज़ MX को YouTube पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।